वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और आज हमने क्या किया, कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्या डिस्कशन था, वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि देखिए आज का दिन यहाँ पे लगभग आपको दिखेगा कि एक ऊपर का मूव आया, फिर रिट्रेसमेंट आई और बीच में ही साइडवेज था दिन भर मार्केट और बीच में ही क्लोज हुआ है। ठीक है, अब इतने साइडवेज मार्केट में भी हमारा आज यहाँ पे दिन अच्छा रहा है, क्योंकि लॉस तो हमने बिल्कुल नहीं किया है। आज के दिन प्रॉफिट ही बना। यस, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, छोटा प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट बनाया है। कहाँ ट्रेड लिया वो बताता हूँ आपको। सिंपल एनालिसिस हमारा था। हमने एनालिसिस में क्या देखा था, यहाँ पे मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे उस दिन ऐसी एक लाइन मार्क करके दी थी और क्लियर बताया था कि ये रेजिस्टेंस जिस तरीके से ले रहा है यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। और आज मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट हुआ मतलब हम यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर है, इसलिए हमने क्या देखा था कि यहाँ हम बुलिश ट्रेड देखेंगे जहां अगर अच्छा सेटअप बनता है। तो उस यहाँ पे उस व्यू से मैं भी आज यहाँ पे बुलिश ही था। अब ट्रेड प्लान कब किया मैंने, देखिए क्या हुआ ना कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई और फिर छोटी छोटी कैंडल बनाते ऊपर गया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और इस लेवल पे मैं प्रीमियम देख रहा था। कॉल के प्रीमियम घट नहीं रहे थे बिल्कुल, लेकिन पुट के प्रीमियम यहाँ पे वैसे ही खड़े थे। मतलब देखिए इस लेवल पे कॉल के प्रीमियम तो स्टेबल थे ही, लेकिन पुट के प्रीमियम बिल्कुल डिक्रीज नहीं हो रहे थे, वो भी स्टेबल थे। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब देखिए अब बढ़ा यहाँ पे तो कॉल बढ़े, अब नीचे आ रहा था तो पुट बढ़ने चाहिए थे, लेकिन पुट वैसे के वैसे स्टेबल थे। इसलिए मेरा व्यू था कि यहाँ से एक बुलिश मूव आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे इस लेवल, इस कैंडल के आसपास एक कॉल साइड का ट्रेड लिया, बट यहाँ पे मेरे अगेंस्ट गया ट्रेड तो मैं निकल गया। यहाँ पे लगभग यहीं पे जैसी रेड कैंडल बनने लगी मैं निकल गया, ज़्यादा मैंने वेट भी नहीं किया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या हुआ ना, तो मेरा व्यू तो क्लियर था, आपको भी पता है कि हम यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, तो व्यू मेरा यहाँ पे बुलिश था। तो उस वजह से मैं सोच रहा था कि चलो नीचे आए, सपोर्ट कहीं पे बनाए, फिर बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। इस वजह से मैंने ये स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिए थे अपडेट्स कि यहाँ पे अगेन एक ट्रेड अच्छा प्लान करेंगे। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, होल्ड करना शुरू किया। तो इस लेवल के आसपास देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा आपको। यहाँ मार्केट ने क्या किया ना कि सस्टेन कर रहा था और यहाँ मैंने ऐसे एक लाइन मार्क की एग्जैक्ट इस लेवल पे, ये कैंडल पे यहाँ पे मैंने अप साइड का कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से सस्टेन कर रहा था मेरा व्यू था कि यहाँ से एक बुलिश मूव देगा। अब मार्केट में इस कैंडल में ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़े, लेकिन इस कैंडल में बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े। तो मेरा जो मॉर्निंग का जो लॉस हुआ था यहाँ, वो भी रिकवर हुआ और एक अच्छे खासे प्रॉफिट में मैं था। जब मार्केट वापस ये रिवर्स होने लगा ना, मेरा प्रॉफिट जैसे ही कम होने लगा तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ग्रीन में ही क्लोज किया। क्योंकि देखिए मॉर्निंग में अगर एक लॉस दे दिया, अगर वो लॉस रिकवर होकर अच्छा प्रॉफिट हो तो वो दिन कभी भी ग्रीन में क्लोज करना चाहिए हमें। अगर लॉस रिकवर करके फिर से हम लॉस में ही क्लोज कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं ट्रेड करने का, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे ये मेरा ट्रेड था। और देखिए इस लेवल के पास जब मैंने ट्रेड प्लान किया, ये भी अपडेट स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया और उसके साथ मैंने बताया भी था कि मैं कम क्वांटिटी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा मूव ऊपर का, एक अच्छा मूव नीचे का होने के बाद यहाँ साइडवेज की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ये सभी अपडेट्स मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिए थे। ठीक है, तो ये मेरा आज का ये ट्रेड था। यहाँ तो अगेंस्ट गया हमारे, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो खास करके दिन यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ग्रीन में क्लोज हुआ। आपका जरूर बताइए दिन क्या आज ग्रीन में क्लोज हुआ या नहीं हुआ, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अब क्या करते हैं ना कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है वो डिस्कस करते हैं। उसके लिए जैसा कि डेली चार्ट देखा जाए या फिर 1 आवर चार्ट, कोई भी बड़ा 15 मिनट चार्ट भी देखोगे तो आपको समझ में ही आएगा कि इस तरीके से क्या है ना हमारा व्यू है। आपको पता है कि कल का आपने अगर वीडियो देखा होगा जो हमने वीकेंड में किया था, मतलब मंडे के लिए, तो उसमें मैंने एक आपको क्लियर चीज़ बताई थी कि जिस तरीके से निफ्टी यहाँ पे इतना ज़्यादा सस्टेन किया, फिर सस्टेन किया और एक हाई लगाना बाकी है, तो मार्केट ऐसे 2 से 3 दिन हो गए, मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो वो चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट आएगा, तो ब्रेकआउट आ गया। अब यहाँ से अगर ये रैली स्टार्ट होती है तो बड़ा मूव आएगा, लेकिन देखिए बायस नहीं होना है, बड़ा मूव आएगा आएगा करके। ठीक है, हो सकता है थोड़ा अपोजिट भी चला जाए मार्केट, फिर कुछ दिनों बाद ऊपर जाए, इसलिए बायस नहीं होना है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। अगर कल के दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट मिलता है तो हम प्लान करेंगे और यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं, फिर हम पोजीशन बड़े टारगेट्स के लिए, नए ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं प्लान करूंगा। मैं कोई पोजीशंस वगैरह अच्छी खासी बनाता हूँ तो मैं अपडेट कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है ना यहाँ पे कि हमें प्लानिंग कौन सी लेवल पे करनी है। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते क्लियर। अब देखिए मार्केट ने जिस तरीके से ब्रेकआउट तो बना लिया, अब इसके बाद क्या है ना कि
इन लेवल्स के आसपास अगर देखोगे ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है अच्छा, ये लेवल आप यहाँ पे मार्क कर लो 24,930 से 24,950, ये 20 पॉइंट का जोन है। ये जोन अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी तक अच्छा सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखा। यहाँ सपोर्ट पे आके स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी, थोड़ी ऊपर ऊपर ही कैंडल्स बन रही है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होता है, इस सपोर्ट पे अगर आता है और यहाँ पे होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छा कॉल साइड का ट्रेड होगा। 930 के नीचे नीचे अगर स्टॉप लॉस रखते हैं हम तो एक बहुत बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। फिर ये आज का हाई जो है ये भी निकाल देगा मार्केट। अब मेरे टारगेट तो वैसे निकल के आ रहे हैं ऊपर के 25,170, 25,370, ये टारगेट्स या फिर ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। जरूरी नहीं है यहाँ से आप इतना बड़ा टारगेट लो 200 पॉइंट 300 पॉइंट। स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का मूव भी 1:3 हो जाता है, तो आप 1:3 बुक कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर बड़े टारगेट लेना है तो बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई। चलो अगर फ्लैट ओपन होता है सपोर्ट पे मिलता है तो, अगर गैप अप भी ओपन होता है, देखिए गैप अप यही कहीं मतलब छोटा सा फ्लैट या गैप अप होता है और यहीं पे सस्टेन करता है, तो हो सकता है ऐसा एक ब्रेकडाउन दे सपोर्ट पे आए, हो सकता है सपोर्ट भी ब्रेक हो, तो यहाँ पुट साइड एक ट्रेड ट्राई कर सकते। कैसे? लेकिन अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा है, बार बार सपोर्ट्स के पास ही आ रहा है और कोई ब्रेकडाउन बना रहा है, तो पुट ले सकते हैं। क्योंकि थोड़ा बड़ा गैप अप होता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि पुट साइड का ट्रेड अच्छा रहेगा। अच्छा गैप अप होता है तो क्लियर है। देखिए आज हुआ ब्रेकआउट के बाद सस्टेन किया, फिर गैप अप हो रहा है, मतलब वो क्या करेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह करके होल्ड करके अच्छा एक बुलिश मूव ही देगा। तो इसलिए मैं ऊपर के साइड कॉल साइड का ही ट्रेड प्रीफर करूंगा, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है ना तो दिक्कत है। अगर कल मान लो मार्केट ओपनिंग के साथ ही इसे ब्रेक करे या फिर गैप डाउन वगैरह ओपन हो 930 के नीचे अगर चला जाए, तो फिर मार्केट ये गैप जो है ना, ये गैप फिलिंग के लिए ट्राई करेगा, फिर यही सीधा सपोर्ट निकल के आएगा। मतलब इसके नीचे अगर ओपन हुआ और सस्टेन किया, ब्रेकडाउन बनाया, तो सीधा यहाँ तक आएगा फिर, क्योंकि एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट को जाता ही है मार्केट सपोर्ट लेने, राइट। तो यहाँ तक आ सकता है। फिर ये 24,840 की लेवल है, फिर इसके नीचे तो सपोर्ट अगर देखा जाए तो सीधा फिर 24,700 वगैरह है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कल कहीं फ्लैट वगैरह छोटा सा गैप डाउन होके इसी सपोर्ट से निकल जाए या फिर गैप अप हो, सस्टेन करे और भागे, ये सेटअप बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज मार्केट में अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन बीच में ओपन होता है मार्केट, तो हो सकता है कल भी यहीं पे ऐसे ऐसी रेंज बनाए, पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि अगर वो सपोर्ट पे भी नहीं आ रहा है, गैप अप भी नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो फिर रेंज में रहने की भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से देखिए सेटअप कौन सा बनता है। देखो गैप अप हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, या सपोर्ट के नीचे, और सेटअप के हिसाब से प्लान करो। अपने मन से कोई थिंकिंग, मतलब अपने मन से यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये न्यूज़ है वो न्यूज़ है, नहीं। प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन समझो। मैं तो यहाँ पे क्लियर समझा रहा हूँ आपको कि कैसे क्या यहाँ पे चीज़ें देखनी है, राइट। अच्छा लगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।